मैं स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हम आपको वायरल प्रश्न के आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाले। ठीक है, नहीं हम आपको 100% सभी के सभी क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। और कहाँ क्या भरना है, नवादा डिस्ट्रिक्ट के जो भी एग्जाम होने वाले हैं सभी स्कूलों में यहाँ से आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, 2024 वार्षिक परीक्षा। और ये आपको जो आपको बताने वाले हैं संस्कृत का। ठीक है, सभी विषय का आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। तो संस्कृत है आपको 50 पूर्णांक होगा, यानी 50 नंबर का होने वाला। और ये आपको क्लास 8 का 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को छात्र का नाम भरना है या तो छात्रा का नाम भरना, जो भी आपका नाम होगा ये अपना अपना नाम यहाँ भर देंगे। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर आपको भरना है, वर्ग क्रमांक भरना। ठीक है, वर्ग क्रमांक यहाँ अपना रोल नंबर भर देना है। विद्यालय का पूरा नाम लिखना, जो भी विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्रखंड का नाम लिखना, ठीक है, जिस भी आप प्रखंड में रह रहे होंगे। और संकुल का मतलब भी होता है स्कूल का नाम, पूरा स्कूल का नाम आपको लिखना है। इसके बाद जिला का नाम लिखना है। ठीक है, इतना आप लोगों को भर देना है। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला जो आपको भिक्षा का हस्ताक्षर जो आपको दिख रहा होगा तिथि नीचे में, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, मूल्यांकन करता है का हस्ताक्षर जो दिख रहा है नीचे में तिथि, यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं भरना। प्राप्तांक की जगह पर भी कुछ भी नहीं भरना। प्राप्तांक का मतलब होता है जितना भी आप लोग बनाए हैं उसका अंक यहाँ पर निर्देशित करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग 3 जगह पर आप लोग नहीं भरेंगे। ठीक है, अगर भर देते तो नंबर कट जाएगा ये। ठीक है, और देखिए निर्देश में देखिए क्या दिया हुआ है। निर्देश में दिया प्रश्न, इस प्रश्न पत्र स उत्तर पत्रिका में कुल 9 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देशित अंकित किया गया, यानी जो भी प्रश्न होगा उसके लिए कितना अंक मिलेगा यहाँ पर निर्देशित किया गया है, दर्शाया गया है। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पन्ना जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर कहने का मतलब अगर आप लोग बना लेते हैं, अगर घट जाता है पेज तो आपको इसी में से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दे दिया गया। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या क्या आप लोग बना कर जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि सुमेलन कुरत, कहने मतलब कि सही सही आपको मिलान करना। ठीक है, तो हेन सॉन्ग क्या था, तो हेन सॉन्ग जो था आपको चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, यानी फर्स्ट का जो मिलाइएगा ग के साथ मिलाइएगा। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त क्या था, तो चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का था। ठीक है, तक्षशिला कहा, तो तक्षशिला आपको गांधार में। इसके बाद धर्मपाल जो था पाल वंश का शासक था। ओके, इस तरह से आप लोग को मिला देना है। हेन सॉन्ग चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है आपको गांधार में। इसके बाद धर्मपाल क्या था, तो पाल वंश का शासक है। ओके, अगला देखिएगा, अगला जो इसमें से कह रहा है देखिएगा, यहाँ इसमें से कह रहा है कि एकम अनुच्छेद संस्कृत लिखत, कहने के मतलब कि जो भी लिखा हुआ है 5 को जो अनुच्छेद लिखा हुआ है, इस 5 में से आपको कोई भी एक आपको अनुच्छेद लिख देना है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को जो भी हम लोगों को अच्छा लगा उसके अनुसार हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग हिमालय पर लिख देंगे। ठीक है, किसी को विद्यालय पर लगेगा तो विद्यालय पर लिख देंगे, आदर्श छात्र पर लगेगा तो आदर्श छात्र पर लिख देंगे, अस्माकम देश पर लगेगा तो उस पर लिख देंगे। ठीक है, किसी पर भी लिखते हैं तो आपको अंक उतना ही मिलेगा जितना हम आपको लिख कर बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग भी हिमालय पर लिखने वाले। ठीक है, हिमालय पर। चलिए, तो हिमालय जो था ग नंबर में था, तो हिमालय पर आप लोग लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें से लिखिएगा पहले हिमालय एका सर्वश्रेष्ठा पर्वता अस्ति। ठीक है, यानी हिमालय एका सर्वश्रेष्ठा पर्वता अस्ति, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। हिमालय पर्वतस्य ऊर्ध्वता 8849 मीटर अस्ति। ठीक है, हिमालय पर्वता नेपाल देशे स्थित अस्ति। इसके बाद हिमालय पर्वता महानतम अस्ति, गंगा हिमालय निसरती अस्ति, इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, इसको आपको हिंदी नहीं करना है। हिमालय एक सर्वश्रेष्ठ पर्वत है, इस तरह से आपको नहीं करना। ठीक है, हिमालय पर्वत ऊर्ध्वत में जो ऊंचाई 8849 मीटर, इस तरह से आपको नहीं करना है इसका हिंदी। सिर्फ आपको संस्कृत में आपको 5 पॉइंट लिख देना है, क्योंकि आप लोगों को 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग 100% इसको दे कर जाइए और आप लोग इस तरह से लिख कर जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि संस्कृत में आपको अनुच्छेद करना है। पहला नंबर सजना है, तो सजना का करिएगा सत जोड़ जना करेंगे। इसके बाद हिमालय का करेंगे तो हिमा जोड़ आल्य करेंगे। ठीक है, और इसके बाद स्वागतम का करेंगे सु जोड़ आगतम करेंगे। ठीक है, अगला दिया कि अगला में संसार है तो सम जोड़ सार करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अनुच्छेद कर देना। अगला देखिएगा, अगला जो दिया हुआ है इसमें से आपको क्या करना है, आपको इसको पढ़कर इसको वाक्य निर्माण करना है। क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। तो आप लोग सा मतलब आप लोग को पता हुआ वह होगा, क्या होगा, वह होता है। इसके बाद तो मतलब तुम होता, अहम मतलब मैं होता। ठीक है, इसको आपको अनुच्छेद करना है किस रूप में, तो वाक्य के रूप में आपको कर देना। ठीक है, इस तरह आप लोग कर दीजिएगा। सा इसको क्या कर देंगे, तो सा गच्छामि कर सकते हैं, त्वम इस तरह से आपको कर सकते हैं, त्वम गृहस्थी कर सकते हैं या गृहम कर सकते हैं या अहम गच्छति, इस तरह से आपको लिख देना होगा। यहाँ पर नीचे जो लाइन लिखा हुआ है नीचे में आपको तीनों पॉइंट को यहाँ पर भर देना होगा। ठीक है,
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, ये जो आपको लिखा हुआ श्लोक मेकम लिखितवा तथार्थ हिंदी भाष्यम लिखत, कहने का मतलब हुआ कि इसको जो आपको स्वस्मेरनम का मतलब होता है अपने मन से आपको जो भी श्लोक किताब में पढ़ेंगे उसमें से आपको एक श्लोक आपको उसका हिंदी के साथ आपको अर्थ लिख देना, ठीक है। संस्कृत और हिंदी के साथ आपको अर्थ इसमें से लिखना होगा, ठीक है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा, तो आप लोग किताब से लिख दीजिएगा जो भी किताब में होगा, ठीक है। इसलिए हम आपको उसको 2 को नहीं बताए। अगला देखिएगा क्या है। अगला में दिया हुआ संस्कृत अनुवाद कुरत, कहने का मतलब कि इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब पहला नंबर दिया हुआ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसको लिखिएगा वृक्षात पत्राणी पतंती, ठीक है। अगला लिखा हुआ वह कलम से लिखता है, इसको लिखेगा स कलमेन लिखती, ठीक है। अगला राम सीता के साथ को वन को गए, ठीक है। राम सीता के साथ साथ वन को गए, तो इसको लिखिएगा रामेन स सीता वनम गच्छति, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा। अगला तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, भवन कह रहा है कि भवन कस्मिन वर्गे पठती, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना होगा संस्कृत में। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि वह घर से आता है, तो स गृक्षात आगच्छति, ठीक है। वह इधर उधर घूमता है, तो स परिता भ्रमति, ठीक है। इस तरह से आपको संस्कृत में इसका अनुवाद लिख देना होगा। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ कि पूर्ण वाक्य उत्तर देना, ठीक है। तो पहले नंबर में लिखा हुआ अभिवादन शीलत से कानी चतवारी वार्धनते, इसका मतलब हुआ कि इसको आपको जो भी अभिवादनशील के जो 4 गो वाक्य जो है जो भी मेन पॉइंट है उसको लिख देना है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा अभिवादनशील से नित्यम बिरधोप सेविना चतवारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ठीक है। आपको इसका आंसर संस्कृत में ही लिखना। अगला लिखा हुआ है कि मौर्य राजस्व संस्थापका का आसित, इसका मतलब हुआ कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है या कौन थे, इसको लिखना है। तो मौर्य राजस्व संस्थापका चंद्रगुप्त मौर्य आसित, इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगला लिखा हो मोटर कारस आविष्कारम का कृतवान, इसको मोटर कार के आविष्कारक कौन है इसको लिखना है, ठीक है। तो मोटर कारस आविष्कारम जी डेमलरस कृतवान, आपको संस्कृत में लिख देना है। अगला देखिएगा, आपको जो दिया हुआ जो भी इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 4 को जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, कहने का मतलब हुआ कि ये जो 5 को जो दिया वो क्वेश्चन है, ठीक है। का खा गा घ अड़ा तक, ठीक है। इन 5 को में से इसका देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। इन 5 में से रिक्त स्थान को भरना है चुन चुन कर। तो पहला नंबर में व्ययम भारतवर्ष, यहाँ पर देखिएगा देशस भरा जाएगा, ठीक है। भारतवर्ष क्या तो ये देश है, ठीक है। भारत व्ययम भारतवर्ष देशस होगा। इसके बाद पाटलिपुत्र गंगा तटे विराजते, ठीक है। इसके बाद राज्यो दशरथ से चतवारा पुत्रासन बिहारस राजधानी पाटलिपुत्र वर्तते। इसके बाद गंगा अस्माकम निवसामा पवित्रम नदी वर्तनते, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। आप लोग आंसर देख के चला जाइएगा, 100% आपको यहाँ से मिल जाएगा, 100%, ठीक है। अगला नंबर में कि गम धातु पदस लिट लकारे रूपानी लिखत, कहने का मतलब कि गम धातु के जो लिट लकार है इसको पूरे रूप आपको लिखना है, ठीक है। तब प्रथम पुरुष में होगा गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत हो जाए, उत्तम पुरुष में गमिष्यामि गमिष्याव और गमिष्यामा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना होगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो आप लोग 100% हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग संस्कृत में 100% बना कर आएंगे, ठीक है। तो हम आपसे वादा भी करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 8 क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।